नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी का जिसका बिजनेस समझने के बाद आप कहेंगे ये तो पैसा बनाने की फैक्ट्री है। तो आखिर ये ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है कल आया है और कल ही इसका कौन कॉल भी आया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और समझें कि आखिर कंपनी क्या कहना चाहती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, उस कंपनी का नाम बताते हैं। वो कंपनी का नाम है टिप्स म्यूजिक। इसको हम पैसे छापने की मशीन किस लिए इसलिए बोल रहे हैं कि इसका आरओई है 82.9, यानी लगभग 83%। यानी जितना भी, अगर मान लीजिए कि पिछले साल वो 100 रुपये लगाता है तो इस साल वो 183 रुपया कमा लेता। तो इस तरह की कंपनी है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अभी उसके मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये हाई डिविडेंड स्टॉक है। तो वो भी बताएंगे कि हाई डिविडेंड कितना डिविडेंड दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सेल्स जो है पिछले क्वार्टर से, पिछले ईयर से देखिए 21% का ग्रोथ किया है। इबिटा 34% का ग्रोथ किया है। नेट प्रॉफिट 33% का है और ईपीएस भी 33% का है। देख रहे हैं लगातार, अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो लगातार जो है अपने टॉप लाइन में बढ़ोतरी कर रहा है। कहाँ 51 करोड़ के आसपास सेल्स था दिसंबर 2022 में, वहाँ से लगभग अब डबल हो गया। यानी 3 साल में इसका टॉप लाइन डबल हुआ है। वहीं इसका पी जो है, इसका पी देखिए, पी लगभग इसका 40 के आसपास ही रहता है और अभी इसका पी जो है अपने मीडियन पी से कम है। तो अपने टॉप से भी ये देखिए लगभग अपने टॉप से 50% के आसपास गिर चुका है। तो एक तरह से इसका कंपनी का जिस तरह से ओवर हाइप था वो धीरे धीरे अब हाइप खत्म हो रहा है और इसका पी भी कंट्रैक्ट कर रहा है और प्राइस भी अब लगभग अच्छा हो रहा है। ठीक है। और इसका अगर गाइडेंस देखिएगा, अभी तो फिलहाल इसका रिजल्ट देख लिए और रिजल्ट का जो रिजल्ट एक बार और इसको यहाँ पे देखिए, रिजल्ट इसका देखिए 94 करोड़ के आसपास है। कंटेंट कॉस्ट 8.9, जो कि पिछले ईयर से इसी क्वार्टर में लगभग कम है। कंटेंट कॉस्ट जिसके जैसा कि मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि कंटेंट अब हम उसी तरह का बनाना चाहते हैं जो कि हिट हो और काफ़ी फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं हम, कि क्योंकि पिछले बार बहुत सारे जो गाने रिलीज किए वो फ्लॉप हो गए थे, इसलिए उन्होंने कंटेंट कॉस्ट को कम किया है और काफ़ी सोच समझ के अपनी कंपनी में निवेश करवा रहे हैं। तो ये तो थी आपको ये रिजल्ट की बातें। अब हैं जो फ्यूचर गाइडेंस क्या दे रही है। तो कंपनी की तरफ से बोला गया है कि हम जो है आने वाले समय में 20% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, जो कि पहले इनका था कि हम 40% के आसपास जो बढ़ रहे थे, लगातार 40%, यहाँ पे देखिए 40% के आसपास बढ़ रहे थे। तो वो अब जो है इनका थोड़ा सा डिग्रोथ हुआ है। और क्यों डिग्रोथ हुआ है? क्योंकि देखिए कि एक तो इनका जो एड रेवेन्यू है लगातार वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए लोग ज़्यादा अब शिफ्ट हो रहे हैं जो लॉन्ग, देखिए इनका अगर देखा जाए तो 75% जो रेवेन्यू आता है वो डिजिटल से आता है। उस 75% में लगभग 40 से 50% जो है वो यूट्यूब से आता है। तो ये इनका बैठे बैठे जो 30,000 के आसपास जो म्यूजिक का कैटलॉग है वही इनको 85% रेवेन्यू देता है। ये जो 85% आरओई है वो प्रीवियस जो कैटलॉग है, जो 90s के गाने हैं, जो पुराने गाने हैं, वो इनको फ्री में, क्योंकि उनमें कंटेंट कॉस्ट जीरो है और सिर्फ जो है उसको रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ 40 से 50% यूट्यूब से आ रहा है। और यूट्यूब से इनकम इनका लगातार गिर इसलिए रहा है क्योंकि नए जो दर्शक आए हैं वो अब लॉन्ग वीडियो छोड़ के अब शॉर्ट्स पे निर्भर हो गए हैं। और इनका शॉर्ट्स का जो
जो ग्रोथ है तो वो ज़्यादा है, वो व्यू बताता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका रेवेन्यू शॉर्ट्स में बहुत कम होता है, क्योंकि पहले जो अभी जो मॉडल चल रहा है वो पर 1000 व्यू के पर कुछ रुपए मिलते हैं, यानी एक्स अमाउंट मिलता है। लेकिन अब जो है यूट्यूब अपना पॉलिसी शायद चेंज करने वाला है, और उसको जो है जितने भी शॉर्ट्स में रेवेन्यू आने वाला है उसको थोड़ा सा चेंज करके आधा क्रिएटर को आधा अपने पास रखने वाले हैं। तो इस तरह का जो रेवेन्यू मॉडल है वो अब आने वाला है, जिससे कि इनका ग्रोथ जो है 2027 से बोल रहे हैं कि और तेजी से बढ़ेगा, लेकिन 2026 का जो ग्रोथ है वो कंपनी द्वारा बताया गया है कि हम 20% के आसपास, यहाँ पे देखिए। I am not changing this. I think we will achieve this 20%, and we are very positive. Even this quarter responded well. YouTube, Spotify, we are doing well. तो देख रहे हैं, तो इन्होंने कंपनी के द्वारा बताया गया है कि वो 20% का जो है ग्रोथ वो करने वाले हैं, 20% का ग्रोथ करने वाले हैं। और सब्सक्रिप्शन धीरे धीरे देखिए, इनके पास जितने भी कैटलॉग में हैं वो 90% जो है जो 90% है जो 90s के दर्शक जो है, और अभी जो स्पॉटिफाई हो गए या फिर जियो म्यूजिक हो गया, इस पे जितने भी जो पेड मेंबर हैं वो ज़्यादातर 90s के गाने और 90s के जो बंदे हैं वही आजकल सुन रहे हैं। तो इनका जो कंटेंट कॉस्ट है वो धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन मॉडल वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, कितने मिनट हो गया? तो ये वैसे भी आप देखिए, इंडिया में म्यूजिक सेक्टर का ग्रोथ जो है वो 13.7% के आसपास ये जार से बढ़ रहा है, और इनका रेवेन्यू जो बोले थे कि 40% के आसपास हो रहा है, उनका रेवेन्यू 36.1 हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी के द्वारा लगातार जो अपना इक्विटी शेयर जो है कम करते जा रहा है। यहाँ पे देखिए, इक्विटी शेयर लगातार कम किए जा रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले 15 करोड़ के आसपास शेयर्स था, जो कि घटा के, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करें, थोड़े थोड़े दिनों पे जो इनके शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2022 में 2021 में जो शेयर खरीदा था, 22-23 में खरीदा था। यहाँ पे देखिएगा बायबैक लगातार किया जा रहा है। हम 2024 में बायबैक किया, 2023 में बायबैक किया, 2020 में बायबैक किया, 2017 में बायबैक किया। तो कंपनी जो है लगातार क्या बायबैक करती है। इससे क्या होता है कि जो शेयर्स जो हैं वो घटते रहते हैं, जो ओपन मार्केट में जितना शेयर्स है वो घटते रहते हैं, जिससे घटने से क्या हो रहा है कि कंपनी का ईपीएस बढ़ता है। इससे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसके लिए एक दिखता है कि भाई ग्रोथ हो रहा है, ईपीएस बढ़ता है। जैसे ईपीएस बढ़ेगा तो प्राइस भी उसी के मैनिपुलेट करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि डिविडेंड 2026 में क्वार्टर 3 में 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से वो दे रहे हैं, फेस वैल्यू 1 है। तो कंपनी में अगर घटता है, अगर और इससे नीचे जाता है कंपनी, तो ये देखिए ग्रोथ है। और आने वाले समय में जो म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा वहीं, और शॉर्ट्स में अगर मोनेटाइज होता तो और तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी हो सकती है। देखिए, यहाँ मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो है अपना ड्यू डिलिजेंस करके कंपनी को खरीदना है खरीदे, बेचना है तो बेचे, जो करना है करें, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे मिलेगा आपको रिजल्ट की हर बारीकी को बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।